परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 214 संतमत का शब्द विज्ञान। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संतमत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संतमत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संतमत को नहीं जानता है। संसार में जो कुछ भी बना है वह शब्द से ही। कारण है कि कुछ भी बनने के पूर्व में शब्द होता है। शब्द कंपमय होता है और कंप शब्दमय होता है। यह नहीं हो सकता कि कंप है और शब्द नहीं, अथवा शब्द है और कंप नहीं। शब्द से सृष्टि हुई इसका तात्पर्य है कि कंप से सृष्टि हुई। शब्द कहो व कंप कहो एक ही बात है। जैसे पानी कहो व जल, शब्द कहो और उसका अर्थ। शब्द में अर्थ ऐसा सम्मिलित है कि उसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह कंप और शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते। सृष्टि के मूल में कंप व शब्द अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। सृष्टि का सबसे पहला पदार्थ शब्द है। जो शब्द से पहले का है वह सबका बीज है। आप किसान लोग बीज बोते हैं, उससे नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। आपको मालूम होगा कि पहले जड़ नीचे जाती है कि ऊपर। जड़ नीचे की ओर पहले जाती है, अर्थात जड़ आधार है। उसी तरह शब्द सृष्टि का आधार है। जैसे पृथ्वी से किसी भी बीज की जड़ लगी हुई होती है, शब्द की जड़ उसी से लगी है। सबसे पहले ईश्वर था, जो सबसे पहले का हो वह ईश्वर है। ईश्वर सबका सृजनहार है। यदि ईश्वर का सृजनहार कोई हो जाए तो वही ईश्वर हो जाएगा जिसने उसका सृजन किया। सृष्टि की जड़ शब्द है, वह ईश्वर से लगा हुआ है। वह सब के अंदर अंदर है। जैसे एक मिट्टी की गोली बनाते हैं, यानी मिट्टी की गोली बनाने के लिए आप उसको घुमाते हैं
आपके हाथ के कंपन से उस गोली के अंदर वह कंपन प्रविष्ट हो जाता है, गोया शब्द तमाम प्रविष्ट हो जाता है। सब पिंड ब्रह्मांड एवं संपूर्ण प्रकृति मंडल में शब्द व्यापक है। सृष्टि के अंदर छोटे बड़े जितने पदार्थ हैं सभी शब्द के द्वारा बने हैं। आदि शब्द सब में व्यापक है। आपके शरीर में है। कबीर शब्द शरीर गुण बाजे तात, बाहर भीतर रमी रहा ताते छूटी भ्रांत। संत कबीर साहब कहते हैं कि आपके शरीर में शब्द है। संसार में जितने पदार्थ हैं सब में 3 गुणों के काम आप देखते हैं। उत्पन्न होना रजोगुण का काम, पालन होना सतोगुण का काम और विनाश होना तमोगुण का काम है। बिनुगुण बाजे तात का अर्थ है कि निर्गुण ध्वनि होती है। वह बाहर भीतर तमाम है, उसी से भ्रांति छूट गई। सृष्टि के पहले जो शब्द हुआ वह अभौतिक था। भौतिक तत्व में 3 गुण होते हैं, इसलिए बिनगुण बाजे तात कहा, अर्थात वह शब्द निर्गुण था। जो अभौतिक है उसको नित्य कहें, वह अनित्य, वह नित्य है। उस एक शब्द के अतिरिक्त और सभी भौतिक शब्द अनित्य हैं। संतों ने ईश्वर के नाम को निर्गुण भी कहा। जाके कहा है, जाके लगी अनहद तान हो निर्वाण निर्गुण नाम की। जगजीवन साहब, ये जगजीवन साहब साइंस पढ़े नहीं थे, लेकिन सत्संग से और साधना से जाने थे। एक बार मैं छपरा में 1 महीना रह गया था। लोग सत्संग करने आते थे। एक आदमी था, वह पढ़ा लिखा नहीं था। शब्द की बातचीत होने पर मैंने शब्द को वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक 2 तरह का बताया। उस भक्त ने कहा कि महाराज जी, एक शब्द और होता है जिसको श्रुतात्मक कहते हैं। मैं समझ गया कि कहा ठीक है, जो शब्द बाहर का है वह वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक है, लेकिन जो शब्द अंदर में होता है वह शब्द श्रुतात्मक है। संत कबीर साहब की वाणी में है कि कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोए। मृतक होकर रहना, इंद्रियों की चेष्टाओं से रहित होकर रहना है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे। वहां के लोगों ने कहा कि तुम अपना विज्ञापन वितरण करो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि
तुम्हारे यहाँ जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको बुलाओ, वे ही हमारे विज्ञापन हो जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, आए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि तुम मेरे शरीर की जांच करो, यह जीवित है वह मृतक। डॉक्टरों ने यंत्र विशेष के द्वारा उनके शरीर की जांच की तो उनके शरीर में न तो गर्मी मालूम हुई और न उनके हृदय का धड़कन ही मालूम हुआ। यही भारत की विद्या है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, यही भारत की विद्या है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, गुरु महाराज जी भी कभी कभी मौज में आकर दिखाते थे कि नाड़ी बंद हो जाती थी। गुरु महाराज बाबा परम संत बाबा देवी साहब, इसको प्रत्यक्ष मैंने देखा। संसारिक विद्या पढ़ने से भी जो ज्ञान बचा रहता है वह अनुभव ज्ञान है, वह अंदर में पाया जाता है। जो बाहर की विद्या भी जाने, साधना करे और अंतर में अनुभव ज्ञान भी हो, तब कहना ही क्या है। सार शब्द ही है जो ईश्वर से मिलाता है। शब्द रूपी जड़ ईश्वर से लगी हुई है। शब्द में तासीर है कि जिधर से शब्द आता है उधर ख्याल खिंच जाता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान में खींचने का गुण है। जो चीज जहां से उत्पन्न होती है वह उसका उद्गम स्थान है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा। सत्य शब्द जो बसे शरीरा, दरिया साहब बिहारी। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। कबीर साहब। सार शब्द चुंबक की तरह अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। जो उस शब्द को पकड़ता है उसके खिंचाव से परमात्मा तक पहुंचता है। एक आदमी कोई दुखी होकर रोता है, उसके विलाप को सुनकर दूसरे के हृदय में भी करुणा वृत्ति आ जाती है। क्यों? इसलिए कि शब्द की जड़ में जो गुण है, सुनने वाले को भी वह गुण हो जाता है। नाटक देखने वाले हंसने और रोने का खेल देखकर हंसने और रोने लगते हैं। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है और नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। कुएं में बैठकर शब्द करने से दूर तक नहीं जाता। मकान की छत पर चढ़कर शब्द करने से दूर तक जाता है। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो लोग घर के मुंडेरे पर से और ऊंचे बुर्जे पर से आवाज करते थे। सबसे पहले कि शब्द को मूल शब्द कहना अनुचित नहीं। इसी मूल शब्द से सृष्टि हुई है। सृष्टि के दो रूप हैं, व्यष्टि और समष्टि। गाछ, घर, शरीर, यह व्यष्टि है और सब मिलकर देखो समष्टि है। एक मिट्टी की गोली में उसका कंप उसके कणकण में प्रविष्ट होता है, उसी तरह आदि शब्द सृष्टि के कणकण में है। वह शब्द मनुष्य के अंदर है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में
और शरीर में 5-5 दर्जे हैं। नीचे के केंद्र के शब्द को पकड़कर उसके ऊपर के केंद्र पर पहुंचेंगे। सूक्ष्म शब्द में इतनी अधिक फ्रीक्वेंसी, आवृत्त संख्या या कंपनांक है कि हम उनको यहाँ सुन नहीं सकते। जो शब्द द्वारा क्रम क्रम से आगे बढ़ता जाता है, एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जाता है एवं प्रकार से अंत तक पहुंचता है, तो उसके सहारे वह ईश्वर तक जाता है। नदी की कल कल धारा जब तक सुन पड़ती है तब तक सुन पड़ती है, जब तक वह नदी समुद्र में नहीं मिलती। समुद्र में जाने पर नदी का ढेब और आवाज सब समाप्त हो जाते हैं। सकल नाम जब एक समाना, तब ही साध परम पद जाना। कबीर साहब, शब्द सिंध में जाए सिरानी, अगम द्वार खिड़की नियरानी। तुलसी साहब हाथरस। सार शब्द को मनुष्य की भाषा में कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके गुण को मनुष्य भाषा में कहकर पुकारते हैं। ओम, शिवनाम, सतनाम, राम नाम आदि। ओम शब्द उच्चारण के सब स्थानों में व्यापक है। इसी तरह आदि शब्द सृष्टि में व्यापक है। शिव नाम अर्थात जो है, राम नाम अर्थात जो शब्द सर्वव्यापक है। यह है शब्द विज्ञान। संत मत के शब्द विज्ञान को जानो। शब्द शब्द पौड़ी चढ़ चल चढ़, यह संत मत का विज्ञान है। संत मत का ज्ञान बहुत गंभीर है। केवल राम नाम सतनाम कहने से नहीं होता, उसकी गंभीरता में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन संथाल परगाना जिलांतर्गत संतमत सत्संग मंदिर बिसाह विश्वनाथ कुटी में दिनांक 26/10/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।